नमस्कार दोस्तों, युवाम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका पेपर आपके सामने है और एनटीपीसी का डेट आपका क्लियर हो गया है। तैयारी करते रहिए, मेहनत इतना करिए कि इस साल कहीं ना कहीं हो जाए। अगले साल का कोई भरोसा नहीं है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो आई है वो ना छूटे। इस उद्देश्य से आप अपना तैयारी करते रहिए। आज हम लोग हिस्ट्री का अगला चैप्टर लेंगे, वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में समझेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ। सिंधु सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और वैदिक सभ्यता को माना गया है कि यह सभ्यता 1500 से लेके 600 बीसी तक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। 1500 से लेके 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का विस्तार माना जाता है। अब वैदिक सभ्यता से कई क्वेश्चन बनेंगे और सिंधु सभ्यता से भी तुलना किया जाएगा कि सिंधु सभ्यता में ऐसी चीजें क्या थी जो वैदिक सभ्यता में नहीं थी, और जो वैदिक सभ्यता में ऐसी चीजें क्या थी जो सिंधु सभ्यता में नहीं थी। सबसे पहले अगर वैदिक सभ्यता को कहा जाए तो वैदिक सभ्यता में वेद की चर्चा होगी, यानी वेदों की चर्चा होती है। और वेद का अर्थ कई बार पेपर में पूछ देता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को हम लोग श्रुति के भी नाम से जाना जाता है। वेद को हम लोग श्रुति भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, तो ये माना गया कि वैदिक सभ्यता देवताओं का समय रहा है, देवताओं का वर्णन रहा है। तो उसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा जी ने मंत्रों का शिक्षा मुनियों ऋषियों को दिया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने सुन करके सभी श्रुतियों को इकट्ठा करके एक संकलन को बनाया। इसलिए वेद को हम लोग श्रुति के भी नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आर्य सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? आर्य क्या भारत के निवासी नहीं है? आर्य कहां से आए हैं? और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य का अर्थ होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है या कुलीन आर्य का। और आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। लेकिन आर्य कहां से आए थे, इसके विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। तो 4 विद्वानों की चर्चा होती है। एक आपके हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य जो आए थे वो आल्प्स पर्वत से आए थे, और ये कहाँ है? यूरेशिया। एशिया और यूरोप का मिला हुआ भाग यूरेशिया है, वहीं पे आल्प्स पर्वत है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य आल्प्स पर्वत से आए थे। अगला आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय विद्वान, इन्होंने कहा था कि जो आर्य आए थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे।
आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं। मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था आल्प्स पर्वत यूरेशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे। और एक और विद्वान है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है और यही इतिहास है। वैदिक सभ्यता का जो काल है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जिस काल का लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। अपने अनुमान के हिसाब से सभी लोगों ने अपना उत्तर बताया। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आल्प्स पर्वत से आए थे, यूरेशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आर्य भारत के निवासी नहीं थे। आर्य भारत में दूसरे देश से विदेश से आए थे, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले आर्य ही आए थे। इसलिए आर्य सभ्यता या अपने देश का नाम भारत, भारतवर्ष और आर्यावर्त भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि आर्य सबसे पहले आए थे। तो ये हमारा था वैदिक सभ्यता में वेदों का ज्ञान। इसे श्रुति भी कहा जाता है, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और 4 विद्वानों का मानना है कि आर्य कहाँ से आए थे। अगला पॉइंट पूछता है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। एक आपका है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल इसे माना गया है 1500 से लेके 1000 BC, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल, या इसी को ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग वैदिक काल यानी ऋग वेद से जो जानकारी मिली उस काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व थी। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये दूसरा है। उत्तर वैदिक काल को माना गया है 1000 से लेके 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक माना गया। आपको ऐसा पूछता है कि वैदिक काल के जानने के स्रोत कितने हैं। वैदिक काल के जानने के स्रोत, जानने के स्रोत कौन कौन है। तो 2 स्रोत हैं। एक आपका है पुरातात्विक और एक आपका है साहित्यिक। और पुरातात्विक में एक अभिलेख को खोजा गया था, उसका नाम था बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख, यह अभिलेख को खोजा गया पुरातात्विक में खुदाई करके। और उसमें 4 देवताओं का भी नाम था। इंद्र का नाम था, वरुण का नाम था, मित्र का नाम था और असत्य का नाम था। ये 4 देवताओं का नाम मिलता है बोगाज कोई अभिलेख से। तो ये पता चला कि ये जो वैदिक सभ्यता है ये देवताओं का समय रहा है, देवताओं का काल रहा है, यानी इसमें देवताओं का वर्णन है। और 2 आपके हैं, एक आपका पूर्व वैदिक काल भी है। पूर्व वैदिक काल से भी जानकारी मिलता है
और उत्तर वैदिक काल से भी जानकारी मिलता है। पूर्व वैदिक काल से भी जानकारी मिलता है। इसमें आपका गौरिक मृद भांड और इसमें है चित्रित घूसर मृद भांड। ये आपका पुरातात्विक खुदाई से एक अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है। इसमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और असत्य का नाम आता है। पूर्व वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, गौरिक मिट्टी के बर्तन खोजा गया था, तब पता चला कि ये वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक काल के चित्रित भूषण मृद भांड ये खोजा गया और इससे पता चला कि ये उत्तर वैदिक काल के हैं। और साहित्यिक स्रोत में हम लोगों को वेदों को पढ़ना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 आपके वेद हैं। चारों वेदों में क्या क्या चीजें कही गई हैं उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेद। तो हमारा सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे हमारा पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से क्वेश्चन क्या बनेंगे? तो सबसे पहले अगर आपका पेपर में कहीं से भी पूछता है कि सबसे पहला वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने मंडल और कितनी सूक्ति हैं। सूक्ति का मतलब होता है मंत्र, यानी इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति या मंत्र है। और इसमें भी 10 का तो पेपर में नहीं बना है, लेकिन तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां मंडल जरूर बना है कि तीसरे मंडल में क्या है। या डायरेक्ट भी आपसे पेपर में पूछ देता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन है किसमें? तीसरा मंडल में है, तृतीय मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। 7वां मंडल दशराज युद्ध के बारे में बताता है। और यह युद्ध किस लिए हुआ था? तो यह युद्ध पुरोहित को लेकर हुआ था कि अपने घर का पुरोहित कौन होगा। और उसमें वशिष्ठ जी का नाम आता है, विश्वामित्र जी का नाम आता है और एक राजा सुदास का नाम आता है, जिन्होंने 10 राजाओं से युद्ध किया था, 10 राज युद्ध। उसी का वर्णन मिलता है ये 7वां मंडल में। और 9वां मंडल में सोम देवता का नाम है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और सोम देवता को किसको सोम देवता कहेंगे? तो सोम देवता को हम लोग वनस्पति देवता भी बोलते हैं, यानी जितने भी वनस्पतियां उनको देवता भी माना गया, वो क्या है? सोम देवता। उनका 9वां मंडल है। और 10वां मंडल में चर्चा हुआ बड़ व्यवस्था। बड़ व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था को बताता है। तो उस समय 4 जातियां मेन रहे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ये 4 जातियों का वर्णन मिलता है 10वां मंडल। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऋग्वेद से क्या क्या बन सकता है। आगे और भी बताएंगे, डायग्राम आपका देंगे कि ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद को। लेकिन इतना समझिए कि पहला या पुराना वेद आपसे पूछेगा तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। 9वां मंडल में सोम देवता या वनस्पति देवता का वर्णन है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें 4 जातियां टॉप पे रही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी पेपर में बने हैं कि ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई? ऋग्वेद में यमुना की चर्चा कितनी बार हुई है? ऋग्वेद में गंगा का नाम कितनी बार आया है? और ऋग्वेद में अग्नि का नाम कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में इंद्र का नाम 250 बार आया है। 250 बार इंद्र का नाम। यमुना का नाम 3 बार आया है।
और गंगा का नाम एक बार आया है, और गंगा को उस ऋग्वेद में जाह्नवी के नाम से जाना जाता था, यानी जाह्नवी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता था। और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट भी पूछ देता है कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख, यमुना का कितनी बार उल्लेख, गंगा का कितनी बार उल्लेख और अग्नि का कितनी बार उल्लेख। आइए अगला देखते हैं सामवेद। अगला सामवेद से क्वेश्चन बनेगा। तो सामवेद का जो साम है उसका समझिए, साम का मतलब होता है गान, गाना। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसे 7 स्वरों को लिया गया है, साज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। आप सोच रहे होंगे ये तो नाम सुने ही नहीं, तो इसका आप 60 नाम सुने हैं। क्या सुने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। ये 7 स्वरों का नाम लिख सुने। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी। साज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। ये 7 स्वरों को लिया गया है सामवेद से। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा सारे गा मा पा कहां से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। या भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में कहता है कि यज्ञ के समय गाए जाने वाले सभी मंत्रों का उल्लेख, सभी मंत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यानी यज्ञ के समय, हवन के समय, पूजा पाठ के समय जो मंत्र का उच्चारण होता है उन सभी का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और ये गद्य एवं पद दोनों में, गद्य एवं पद दोनों में। घर पे कोई पूजा पाठ होता है, पंडित जी कथा कहते हैं या पूजा करते हैं, तो आप कभी कहते हैं कि गा कर बताइए, वो कभी हिंदी में कहानी भी बताते हैं। तो ये गद्य और पद दोनों में है। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। यज्ञ के समय गाए जाने वाले सभी मंत्रों का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। और लास्ट आपका कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तो सबसे पहले ये नाम रखिए कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। और इस वेद में क्या है? जितने भी मानव से आजकल जुड़ी समस्याएं या उनका रहन सहन है, जादू टोना, पाप मुक्ति, जीवन मृत्यु, श्राप जो होता है, ये सभी का वर्णन कौन सा होता है? अथर्ववेद। तो आपसे पहले ही बताया था कि सबसे पहला या सबसे पुराना वेद पूछेगा तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद में या सबसे नया वेद पूछेगा तो बाद या नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो इसको याद रखिएगा। आइए अब हम समझते हैं कि इनको गाने वाले को क्या कहते हैं, इनके रचनाकार कौन है। तो आइए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री कहा जाता है, जो इसका उच्चारण करता है। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद को गाने वाले को अथर्वी कहा जाता है, और अथर्ववेद को गाने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं, सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं, और अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि इन वेदों को गाने वाले को क्या कहा जाता है, इस वेद के उपवेद कौन कौन है, और इस वेदों की रचना किसने किया था।
अगला आता है कि ऋग वैदिक देवताओं के भी नाम पूछता है। तो ऋग वैदिक देवताओं को 3 भागों में माना गया है। एक आकाश के देवता हैं, और आकाश के देवता में वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु और उषा को माना गया है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, भगवान रुद्र, यम, प्रजापति, अदिति को माना गया है। पृथ्वी के देवता है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, नदियों के देवता। तो इन देवताओं का भी नाम पूछता है। अगला एक याद रखिएगा, उपनिषद आपसे पेपर पूछता है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी थी। तो उपनिषद की कुल संख्या 108 थी। उपनिषद ये भी पेपर पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी थी, तो 108 थी। और उस उपनिषद में एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि वैदिक सभ्यता में विवाह कितने प्रकार के होते थे। आइए विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। तो वैदिक सभ्यता में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा किया गया है। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वह है कि लड़के और लड़की का शादी बिना लेन देन का माता पिता की अनुमति से होता था, वो आपका है ब्रह्म विवाह। आपको तय भी करना है कि कौन सा करना है। अगला है दैव विवाह। उस समय विवाह लड़की के पिताजी उसी लड़के से करते थे जो पुरोहित होता था, यानी पूजा पाठ करता था, पंडित ब्राह्मण होता था, उससे करते थे। आर्ष विवाह कहता है कि लड़का लड़की का शादी होता था तो लड़की के पिताजी लड़के को एक बैल की जोड़ी गिफ्ट में या दहेज के रूप में देते थे, उसी पे विवाह होता था। प्रजापति विवाह कहता है कि अभी विवाह बिना कुछ लेन देन का होता था, लेकिन विवाह का प्रस्ताव लड़के के पिताजी ले जाते थे, यानी लड़के के पिताजी लड़कियों को खोजते थे। अगला है असुर विवाह। लड़की को पैसा से खरीद कर फिर उससे शादी करना, वो कहलाता था असुर विवाह। गंधर्व विवाह, ये आपका प्रेम विवाह। लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं और वो विवाह करते हैं, तो गंधर्व विवाह कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वह कौन सा विवाह है जिसमें माता पिता की अनुमति है और वह कौन सा विवाह है जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं है। तो ब्रह्म विवाह में माता पिता की अनुमति होती थी, लेकिन गंधर्व विवाह में माता पिता की अनुमति नहीं होती थी, नहीं है ये गंधर्व। राक्षस विवाह है, लड़की का अपहरण करके उससे शादी करना, वो कहलाता है राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह है, कोई भी कंडीशन हो जाए, लड़की का शोषण भी करना पड़ेगा, फिर भी करते थे, लेकिन शादी करना है तो करना है, और ये सबसे खराब विवाह माना गया है। तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह को अच्छा विवाह माना गया है और 4 को खराब माना गया है। अब वो आपको तय करना है कि किस विवाह में आप रहेंगे। हमारा काम पढ़ाने का है और आपका तय करना है कि किस विवाह से करेंगे। 8 प्रकार के विवाह होते हैं और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो अरेंज मैरिज या माता पिता की अनुमति होना चाहिए, ब्रह्म विवाह करिए। चलिए आगे देखते हैं कि जो आप शादी होता है विवाह में, तो 7 फेरा जो लेते हैं तो वो 7 वचन क्या कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि वैदिक सभ्यता में जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी के कितने संस्कार होते हैं, तो वह 16 संस्कार होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, 16 संस्कार होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आइए विवाह में 7 वचन बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो 7 फेरा होता है वो लड़की लड़के से क्या मांगती है, इसकी भी चर्चा है। पहला कहती है, एक आप समझ लीजिए कि जो विवाह शादी या पूजा पाठ घर में होता है उसमें
बहुत महत्व है। वामांग मतलब होता है बाया अंग में बैठना। यानी कभी भी आप पूजा पाठ देखे होंगे, चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी वर वधु हो, हमेशा बाएं तरफ पत्नी बैठती है, ये वामांग कहा जाता है और वो शुद्ध माना जाता है। तो पहला वो वचन में कहती है कि कहीं पर भी तीर्थ यात्रा पे आप जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे, और घर में पूजा पाठ उपासना धार्मिक पूजा हो रही है तो हमेशा हमको वामांग में बैठाएंगे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं वामांग में आने के लिए तैयार हूं। तो ये पहला। दूसरा कहता है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे। अगर आपको तैयार है तो मैं वामांग में आऊंगी। तीसरा है कि जीवन अवस्था तक, शादी हमसे हो रही है तो जीवन अवस्था तक आप हमारा पालन पोषण करेंगे। अगर आपको स्वीकार है तो मैं वामांग में आऊंगी। चौथा कहते हैं कि जब तक आपका शादी नहीं हुआ था तब तक आप घूम रहे थे, कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद आप नौकरी करें या न करें, घर के सभी लोग तथा उसमें हम भी शामिल हैं, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं वामांग आने के लिए तैयार हूँ। अगला कहते पांचवा लोग कहती है कि कहीं पर भी आप पैसा खर्च करेंगे तो मुझसे आप राय विचार मशवरा लेकर करेंगे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। अगला छठवां कहता है कि कहीं पर भी मैं बैठी हूँ, चाहे वो हमारी सखी हो, चाहे वो सहेलियां हो या कोई भी स्त्रियों के बीच में बैठे हैं, तो वहां पर मेरा अपमान आप नहीं करेंगे, हमको गाली गलौज या मारना पीटना ये सब काम आप नहीं करेंगे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं वामांग में तैयार हूँ। अगला कहते हैं कि पति पत्नी के प्रेम में, जब आपसे शादी हो गई तो पति पत्नी के प्रेम में पराई स्त्री को अपनी माँ समझेंगे और उसको अपने पति और पत्नी के बीच नहीं लाएंगे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं वामांग आने के लिए तैयार हूँ। तो ये 7 फेरा है। अब कभी भी आप शादी करिएगा तो सातों वचन को सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको स्वीकार होगा तभी आप करिएगा, स्वीकार नहीं होगा तो बोल दीजिएगा कि मुझे स्वीकार नहीं है, फिर उसमें दूसरा कुछ देखा जाएगा। तो ये 7 फेरे के 7 वचन है जो लड़की लड़के से मांगती है। अगला यज्ञ, वैदिक सभ्यता में यज्ञ की भी चर्चा है। 4 यज्ञ की चर्चा है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। राजसूय यज्ञ वह है जो किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय यज्ञ जो होता था वो राजसूय यज्ञ। अगला अश्वमेध यज्ञ, अपने राज्य का विस्तार करना है। आप रामायण देखे होंगे, लव कुश कांड देखे होंगे कि अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया राम जी के द्वारा कि जो इसको पकड़ेगा वो अपना स्वाधीनता स्वीकार करेगा, गुलामी स्वीकार करेगा। यानी राज्य विस्तार के समय जो यज्ञ होता था वो अश्वमेध यज्ञ है और इसमें घोड़ा का पवित्र स्थान था। अगला वाजपेय यानी घोड़ों की दौड़ होती थी, उसकी जब उस समय यज्ञ होता था तो उसे हम वाजपेय यज्ञ कहते हैं। और अग्निष्टोम यज्ञ वह जनता के कल्याण के लिए राजा करवाता था तो उसे हम अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। तो ये इसको ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या था और वैदिक सभ्यता में क्या था। आइए कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन कि सिंधु में क्या था और वैदिक में क्या था। देखिए वैदिक में आपका जब आप सिंधु पढ़े थे तो सिंधु में कहा गया कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में घर पक्के ईंटों मकानों से बने थे, लेकिन इसमें बांस से, झोपड़ियों से, झाड़ियों से बने हुए मकान थे। इसलिए वैदिक सभ्यता कैसी थी तो वो ग्रामीण थी। अगला आप सिंधु सभ्यता में पढ़े थे कि सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक थी, यानी माता का पूजा होता था, जबकि ग्रामीण में या वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, यानी पिताजी घर के मालिक होते थे। कोई भी कार्य हो तो पिताजी से पूछकर होता था। पिता का उच्च स्थान है,
और आज भी है गांव में। अगला पढ़े थे आपकी सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। देवताओं की चर्चा हो रही है, और आप महाभारत देखे होंगे तो कर्ण जो कवच बना था वो लोहे का बना था, इसलिए उसमें माना गया कि लोहे का ज्ञान वैदिक सभ्यता में हो गए थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था। महत्वपूर्ण पशु था। इसी से तो अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे, यानी घोड़ा महत्वपूर्ण पशु है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में गाय का साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय का पवित्र स्थान है। गाय का पवित्र स्थान है, तो वैदिक सभ्यता में पूछेगा कि इन लोगों का भोजन क्या था, तो भोजन में इन लोगों का मेन दूध एवं इसके उत्पादक थे। दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सब भोजन इनका मुख्य था वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता में पवित्र नदी कौन थी? तो पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और ये नदियों की माता मानी गई है। नदियों की माता मानी गई है सरस्वती नदी। गाय को वैदिक सभ्यता में अघन्या भी, कहीं अघन्या का भी उल्लेख है, तो वो गाय होती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितना पॉइंट वैदिक सभ्यता के देखे, इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन बनेंगे। आप एक बार वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो मुझे आशा है कि अब पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। कहीं से भी बोलने लायक इसमें कोई चीज नहीं है, बशर्ते कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और आपका कर्तव्य भी है किसी भी वीडियो को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी उस वीडियो का कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई भी उस वीडियो का निचोड़ निकलता है। अब घर से निकलेंगे पढ़ने के लिए और आधे रास्ते से घर मुड़ जाएंगे तो क्या आप शिक्षण संस्थान में पहुंचेंगे? क्या आप पढ़ाई कर लेंगे? ठीक उसी प्रकार वीडियो को आप 2 मिनट या 1 मिनट देखेंगे और भगा देंगे तो कौन सी पॉइंट, कैसे पॉइंट तो यही है ना, हर एक दूसरे से जुड़ी हुई पॉइंट है। ये थोड़ा है कि भगा दिए फिर आधा देख लिया फिर लास्ट का देख लिए, तो ऐसे नहीं होता। और वक्त कितना जाएगा एक वीडियो के लिए? 20 मिनट 30 मिनट, 24 घंटा में 30 मिनट में एक वीडियो से एक चैप्टर आपका तैयार होता है, तो उससे अच्छा आपको क्या चाहिए? 3 घंटा का मूवी देखते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते हैं जो आपके काम लायक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, तो आज से पूरा वीडियो स्टार्ट करना, पूरा वीडियो देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम है या इस चैप्टर में कोई पॉइंट छूट जाती है, हालांकि हर पॉइंट देने का प्रयास किया जाता है, फिर भी बहुत से पॉइंट हैं कि एक आध दो कहीं से छूट जाती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगला वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। सबको साथ, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबको शेयर करिए। और इस चैनल को जो लोग नए लोग देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पे मेहनत करते रहिए, और इस उद्देश्य से कि इस साल नौकरी पाना है तो पाना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।